मेरा आपसे सवाल ये है कि ये हिंदू सहिष्णु है, उदार है, उसी की कीमत चुका रहा है कि इतना सुनेगा हिंदू आतंकवादी, हिंदू तालिब, मतलब हिंदुस्तान में हिंदू आतंकवादी, हिंदू तालिबानी, हिंदू ये, हिंदू वो, हिंदू का मतलब गंदा, हिंदू शर्म आ जाएगी, पता नहीं क्या क्या, और हिंदू देवी देवताओं का बहिष्कार, ये सब कुछ। फिर जो है जब चुनाव आएंगे तो फिर जो है चुनरी वगैरह ओढ़ के और सब मंदिरों में जाके फिर वोट भी हिंदुओं के चाहिए। और मिलते भी हैं, ऐसा नहीं है, मिलते भी हैं। ये जो शुक्ला जी कह रहे थे, मिलेंगे, पता है, फॉर ग्रांटेड है, गाली दो, वोट लो, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। देखिए अमन, सबसे पहली बात यह है जो यहाँ पर मुद्दा उठा है, हिंदू शब्द को गंदा बोला गया है, हिंदू और हिंदुत्व में भेद बताया गया है, और तीसरी बात ये बोला गया है कि हिंदू शब्द पर्शियन है। हम अपने कंधों पर बोझ क्यों ढोए कि हिंदू शब्द पर्शियन है? हिंदू शब्द वैदिक संस्कृत से निकला है। मैं सबसे पहले इस पर बोलना चाहूंगी अमन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूज 18 के सभी दर्शकों को ये बात पता होनी चाहिए आपके चैनल के माध्यम से। हिंदू शब्द विराट है, वृहद है, और इसका हम किस कॉन्टेक्स्ट में प्रयोग कर रहे हैं, रिलीजियस या ज्योग्राफिकल, लिंग्विस्टिक या कल्चरल सेंस में। ये सच है कि आज के परिवेश में मुख्यतः धार्मिक कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, बट माइंड इट, रिलीजन इज नॉट सेम एज धर्म। लेकिन ये एक अलग विषय है। हमारे धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद में पुरुष सूक्त वर्ष 12 के अंदर आता है, चंद्रमा मनसो जातश चक्षुः सूर्यो अजायतः। इसका अर्थ हुआ कि चंद्रमा जो है वो भगवान के मन से उत्पन्न हुआ है, तो चंद्रमा सूचक है ज्ञान की स्थिरता का। और अमर कोश में क्लियरली आता है कि चंद्रमा को विदु और इंदु कहा गया है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत जरूरी बात है, इंदु। और इस चीज को रेफर किया गया है ह्यून सैन, जो सब जानते हैं कि 7वीं शताब्दी का चाइनीज ट्रैवलर था। वो अपने ट्रैवल लॉग में भारत भूमि को लैंड ऑफ द इंतु कहता है। इंतु जो अपभ्रंश हुआ इंदु का चाइनीज में। और सदियों बाद पंडित नेहरू, जो कि कांग्रेस के हेड थे, उन्होंने क्या बात बोली, वो एक बुक लिखते हैं इन द ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। वो इसमें इसी ह्यूनसैन को कोट करते हुए कहते हैं कि इंतु निकला इंदु से, जो निकला ऋग्वेद से, और इंदु से हिंदू बना। सो मेरा कहना है कि हिंदू शब्द का स्रोत वैदिक संस्कृत में है, ना कि पर्शियन में। सबसे पहले तो हिंदुस्तानियों को, भारतवासियों को ये बात पता होनी चाहिए। और वैसे मुझे पर्शिया से कोई दिक्कत नहीं है। और अगर अब आप कहेंगे कि वेद भी गलत है, ह्यून सैंग भी गलत है, और पंडित नेहरू ने भी झूठ लिखा है, आपने पंडित नेहरू का जिक्र किया, आपने पंडित नेहरू का, जवाहरलाल नेहरू का, उनकी किताबें डिस्कवरी ऑफ इंडिया पेज नंबर 70 के आसपास उन्होंने बताया हिंदू वर्ड को, उन्होंने समाज की सांस्कृतिक पहचान है हिंदुत्व, हिंदू, द कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ द सोसाइटी, इट हैज नथिंग टू डू विद रिलीजन। उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये नेहरू की किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसके शायद 71-72 पेज पर ये लिखा हुआ है, नेहरू की किताब। मैं कमेंट ब्रेक पर जाने से पहले अकील भाई एक कमेंट आपका ले लेता हूं, फिर मैं ब्रेक पर जाऊंगा जल्दी से। अकील भाई, मैं अब एक और शपथ आपको करानी पड़ेगी, अब तक कांग्रेस आगे निकल गई। अमन भाई, आप बहुत ही कम टाइम दे रहे हैं। नहीं, ब्रेक कर आपसे शुरू कर लूंगा सर, नाराज मत होइए। इतना कहना चाहूंगा, पर दिखा दीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो भाजपा सरकार है हमारी, ये सुपरफ्लुअस है, ये हिंदुओं की कोई रक्षा नहीं करती, ना हिंदुओं का ये कोई इतना मतलब हिंदुओं के लिए किया है इन्होंने अपने 8 सालों में। 90% जनता जो है देश की, 90% जनता बहुत परेशान है इस वक्त। 8 साल के जो राज है मोदी का और भाजपा का, उससे इकोनॉमिकली, सोशली एंड पॉलिटिकली तीनों तरह से बहुत परेशान है। और हमारे पूरे विश्व के अंदर हमारी जो गत हुई है वो सबको पता है। रही बात आप जो बता रहे हैं अभी, जो बुद्ध धर्म की शिक्षा के, दीक्षा के अंदर, अमर भाई सुन लीजिए, गाली नहीं दीजिए ना, गाली कुछ नहीं है, गाली है ना, ये गाली तो है। हिंदू धर्म को बार बार गाली, मंदिर शोषण का घर, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानता। अरे इस्तीफा देना पड़ा, राजेंद्र पाल गौतम को इस्तीफा देना पड़ा, राजेंद्र पाल गौतम को इस्तीफा देना पड़ा। नहीं सुनिए, हाँ, राजेंद्र पाल जी को इस्तीफा देना, उन्होंने खुद दिया इस्तीफा। क्यों दिया? और आप सुनिए, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र फडणवीस जी, उन्होंने जब चीफ मिनिस्टर तब अटेंड की थी यही दीक्षा समारोह, और उन्होंने शिलालेख लिखवाया। ये जो बोला गया ना सारा कुछ, जो इनके अंबेडकर जी के जो ओरिजिनल वर्ड्स हैं उसके अंदर उन्होंने शिलालेख लिखवाया है। उसके बारे में आप तो फिर मुझे एक बात बताइए, जो चीफ मिनिस्टर, बिल्कुल सही बात है, तो फिर मुझे एक जस्टिफिकेशन दे दीजिए। रिजाइन कर दिया, बिल्कुल सही बात। राजेंद्र प्रताप गौतम में तो क्यों बगैर अरविंद जी को बताए हुए, क्यों किया? अरविंद केजरीवाल को पता भी नहीं था, लेकिन वो एज ए केजरीवाल जी ने इस्तीफा नहीं लिया वहां पर। उन्होंने फिर भी जब देखा कि मतलब जो है इसका गलत फायदा उठा रही बीजेपी, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन बीजेपी ने क्या किया, सुनेंगे अकील खान, इसका मतलब ब्रेक के बाद राजेंद्र पाल गौतम ने कुछ गलत नहीं किया था।
आप ये कह रहे हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया, दिया, यानी कि गलत किया था ना, जो भी किया, जो भी किया गलत किया ना, गलत किया ना, वरना इस्तीफा क्यों होता? देखिए इस्तीफा हुआ ना, गलत हुआ ना। ये साहिब सिंह वर्मा के बेटे, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, लौटूंगा तुरंत, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं।